कह रहा है कि डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ए बी की बात करी है उसने, फिर उसने बात करी है बच्चों बी सी की। ओके, ए बी बी सी और सी ए, ए बी की बात करी फिर बी सी की और फिर उसने बात करी किसकी, सी ए की। करेक्ट। और उसने आपको बोला है क्या कि डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी ई, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है और सी ए का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। करेक्ट। अब कह रहा है प्रूव दैट बाय ज्वाइनिंग दीज मिड पॉइंट्स डी ई एफ द ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, बात समझो। देखो, सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल होना चाहिए ए बी सी। करेक्ट। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। लेट अस से ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज व्हाट, सी। करेक्ट। ट्राइंगल ए बी सी। नाउ ए बी का मिड पॉइंट डी है, सो ए बी का मिड पॉइंट क्या है आपका, डी है। करेक्ट, ध्यान रखिएगा, ए बी का मिड पॉइंट डी है। इसी तरीके से बी सी का मिड पॉइंट ई है, सो बी सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। करेक्ट। और सी ए का मिड पॉइंट एफ है, सो सी ए का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। करेक्ट स्टूडेंट्स। अब उसने बोला है कि क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला है कि यस प्रूव दैट बाय ज्वाइनिंग दीज मिड पॉइंट्स डी ई एफ। ठीक है, अगर हम डी ई एफ को ज्वाइन कर दें, डी को ई से ज्वाइन कर दें, ओके, और ई को एफ से ज्वाइन कर दें और एफ को डी से ज्वाइन कर दें, तो जो ट्राइंगल बनता है बीच में, ठीक है, इसको मिलाकर और जो और भी आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है, उसको मिलाकर ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है ना, कह रहा है कि भाई शो दैट by joining these midpoints DEF the triangle ABC is divided into 4 congruent triangle। करेक्ट। तो इन पॉइंट्स को DEF को जो हमने ज्वाइन किया तो हमें प्रूव करना है बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ABC, ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है। ये बात आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में फिर भी हम आपको करके दिखाते हैं। यानी कि बच्चों समझो ना, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल फर्स्ट है कौन सा, ADF। ठीक, फिर दूसरा ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल DFE, और तीसरा ट्राइंगल बच्चों यहाँ पर यानी कि ट्राइंगल BED, और फोर्थ ट्राइंगल है आपके पास कौन सा, ट्राइंगल FEC। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट यहाँ हम बहुत ही हिसाब से दिखाएंगे। किस तरीके से वो हम आपको बताते हैं, अभी समझिएगा। देखिए, आपको रैंडमली नेमिंग नहीं करनी यहाँ पर आपको ट्राइंगल वाले चैप्टर में जो आपने ट्राइंगल का नेमिंग करना सीखा है, ठीक है ना, उस हिसाब से हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, रैंडमली नेम नहीं करना है ट्राइंगल्स का कि कुछ भी नाम रख दिया आपने, है ना। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो कि ट्राइंगल DFE का नाम आपने DFE रखा, वो नहीं रखना चाहिए था। अब ये क्या बात बता रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा, रुको। देखो, मान लो DFE का नाम DEF होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ना ट्राइंगल्स के नाम कैसे रखते हैं। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए, यस, नाउ स्टूडेंट्स देखो, AB का मिड पॉइंट क्या है, D है। करेक्ट। AC का मिड पॉइंट क्या है, F है। तो ट्राइंगल ABC में अगर आप लोग देखोगे, सो इन ट्राइंगल ABC में बच्चों क्या मैंने बोला, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। करेक्ट। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, also F is the midpoint of AC, also F is the mid point of AC। करेक्ट बच्चों, सुनो, AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट क्या है, F है। तो अगर हम DF को ज्वाइन कर देंगे तो ये DF क्या होगा, BC के पैरेलल भी होगा और BC के हाफ भी होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से। ओके, सो DF इज हाफ ऑफ BC, this DF is half of BC and DF is parallel to BC। करेक्ट। ये DF जो है BC के हाफ भी होगा और DF BC के पैरेलल भी होगा। करेक्ट। अब सुनो ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट देखिए, DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, हाफ ऑफ BC का क्या मतलब है, BC का हाफ, चेक करो, BC का हाफ क्या हो जाएगा, BE। ये सुनो, क्यों, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। भाई E अगर BC का मिड पॉइंट है तो BC का हाफ कितना हो जाएगा, BE या फिर EC, बट हम BE लिख रहे हैं। करेक्ट। ओके, सो BC का हाफ BE, तो हाफ ऑफ BC की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, BE। ओके, सो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC की जगह हमने क्या लिखा, BE। ओके, हाफ ऑफ BC की जगह हमने क्या लिखा, BE, और ये चीज हमने ऐसे ही कॉपी कर ली। एंड DF इज पैरेलल टू BC। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब आप कोऑर्डिनेटर DFEB को देखो, सही है। सो इन कोऑर्डिनेटर DFEB को देखिए,
क्वाड्रिलेटरल DFEB को आप देखोगे, करेक्ट। सो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, सही है ना। सो DFEB में आप देखो, DF को हमने BE के पैरेलल भी दिखा दिया, DF को हमने BE के पैरेलल भी दिखा दिया और DF को BE के इक्वल भी दिखा दिया, DF को BE के इक्वल भी दिखा दिया। अब सुनो ये चीज देखिए जरा थोड़ा सा बच्चों, एक बात बताओ, अगर DF BC के पैरेलल था, सो DF BC के पार्ट BE के भी पैरेलल होगा। ये सुनो फिर से सुनो, DF अगर BC के पैरेलल है, DF अगर BC के पैरेलल है, सो BC का पार्ट BE अगर हम ले लें, BC की जगह अगर हम BE ले लें, करेक्ट। सो DF BE के भी पैरेलल होगा, करेक्ट। तो आप चेक कर लो, ये जो DF है ये BE के इक्वल भी है और DF BE के पैरेलल भी है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है DFEB वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, सो हमने बोला इन क्वाड्रिलेटरल DEFB जो अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, कौन कौन सी, DF और BE, वो इक्वल भी है। DF इज इक्वल टू व्हाट, BE एंड व्हाट, DF इज पैरेलल टू व्हाट, BE, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, हेंस क्वाड्रिलेटरल DFEB इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। सो ये क्या है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है बच्चों। कौन सा, DFEB एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इस पैरेललोग्राम में आप चेक कर लो, ये वाला जो एंगल है, ठीक, एंगल 1 वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि DF पैरेलल BE है और DE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। इसी तरीके से ये वाला एंगल क्या है, एंगल 3, और ये वाला एंगल क्या है, एंगल 4, करेक्ट। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, करेक्ट। कैसे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ये दोनों कैसे, एंगल साइड एंगल से, चेक करिए, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, करेक्ट। एक एंगल यहाँ से, एक एंगल यहाँ से, उसके बाद जो DE है वो दोनों में कॉमन है, ठीक। तो एंगल मिल गया, साइड मिल गई, इधर से एंगल मिल गया, साइड मिल गई। उसके बाद ये वाला जो एंगल है, एंगल 3, वो एंगल 4 के इक्वल है, करेक्ट। सो एंगल साइड एंगल, यहाँ से देखो एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, करेक्ट। अब बहुत ध्यान से बच्चे चेक करेंगे हमें नेमिंग कैसे करनी है। अगर आप बहुत ध्यान से चेक करेंगे नेमिंग हमें कैसे करनी है, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है DFE में बच्चों देखो, ये देखो एंगल 1 कहाँ पर है, D पे। सो D करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, दूसरे वाले ट्राइंगल में एंगल 1 किसके इक्वल था, 2 के, और 2 कहाँ है, वर्टेक्स E पे। सो D करस्पॉन्ड हो गया किसके, E के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फर्स्ट वाले ट्राइंगल में यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, एंगल 4 कौन से वर्टेक्स पे, E पे, ठीक। और सेकंड ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और 3 कहाँ है, D पे। सो E करस्पॉन्ड टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब बचा कौन सा पॉइंट, बचा आपका कौन सा पॉइंट, ऊपर वाले ट्राइंगल में F बच गया, सो यहाँ पे हम F लिखेंगे, और नीचे वाले ट्राइंगल में आपके पास B बच गया, सो ऑटोमेटिकली F करस्पॉन्ड टू B हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आपका जो नाम पड़ेगा वो DEF इज कॉन्ग्रेंट टू EDB हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल EDB, करेक्ट। इन ट्राइंगल हमने क्या लिखा, DEF एंड व्हाट, EDB, ओके। तो हम कैसे दिखाएंगे, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। ये वाला जो एंगल है इसका नाम हमने क्या रखा, FDE, एंगल FDE इज इक्वल टू व्हाट, देखिए FDE, यहां से देख लो, FDE किसके इक्वल हो जाएगा, DEB के, चेक कर लीजिए। FDE किसके इक्वल हो गया, FDE किसके इक्वल हो गया, DFDE किसके इक्वल हो गया, ये वाला यहां पे इसके इक्वल हो गया, करेक्ट। सो पहले F लिया, फिर D लिया, फिर E लिया, तो यहां से पहले B लिया, फिर E लिया, फिर D लिया, ओके। थोड़ा सा नेमिंग गलत हो गया बच्चों, ठीक है। देखिए F लिया, ठीक है, F D फिर E, तो यहां से हम क्या करेंगे, B लेंगे, और फिर क्या लेंगे, E लेंगे, और फिर क्या लेंगे, D लेंगे, करेक्ट। जैसे जैसे यहाँ पे चल रहा है वैसे वैसे यहाँ पे चलेगा। सो BED यहाँ पे हो जाएगा क्या, एंगल BED, ठीक है ना। नेमिंग करना हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर में आपको सिखाया है। तो देखिए जरा, FDE इज इक्वल्स टू व्हाट, BED, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले ट्रायंगल में आप इसको DE बोलोगे, लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल आप इसको ED बोलोगे, ध्यान रखना।
ठीक है, ये देखो DE का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, ED के, DE ED। ओके, सो DE का लेंथ ED के इक्वल हो गया, ठीक है, कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, कॉमन साइड देखो DE ED का लेंथ आपस में इक्वल है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एंगल बचा है ऊपर वाले ट्रायंगल में, ये वाले एंगल का नाम रखा मैंने DEF, करेक्ट। सो एंगल DEF इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल DEF, ध्यान से चेक करो, DEF किसके इक्वल हो जाएगा, EDB के, EDB के, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल EDB, ऐसे करके, और इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। तो क्या लग गया बच्चों, एंगल साइड एंगल, और देखिए एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय एंगल साइड एंगल वी कैन से दैट ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDB। यही बात मैं आपको कर रहा था कि नेमिंग आपकी सही सही होनी चाहिए, करेक्ट। सो ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक, इसको हम कहीं पे नोट कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो रिजल्ट आया है मेरे पास वो क्या आया है, ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDB। ये मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट आया है, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को बच्चों नोट कर लीजिए। ऐसा करने से हमने, ये देखिए फर्स्ट ट्रायंगल है, इसको हमने सेकंड वाले के कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, करेक्ट। ये वाले ट्रायंगल को हमने इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, लेकिन नेमिंग कैसे करनी है इसमें आपको जो कॉन्ग्रुएंसी वाले ट्रायंगल में आपने चीज़ें सीखी थी उसका ध्यान रखते हुए आपको उसकी नेमिंग करनी है। अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है तो मैंने कई बार बोला है कोऑर्डिनेटर में आपको प्रॉब्लम होगी, पहले आप ट्रायंगल्स को अच्छी तरीके से पढ़ के आइए, ओके। नाउ ये नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया। चलो अब क्या करेंगे, देखिए अब इसी तरीके से हम कोई और दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना, उनको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमें 4 के 4 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ओके। और नेमिंग का खास ध्यान यहां पर रखेंगे। अभी इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको और भी बताऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में आता है, एरिया से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको यहीं पे करके दिखा दूंगा, करेक्ट। इसी में एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें, देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था AB का मिड पॉइंट क्या है, D है, AC का मिड पॉइंट क्या है, F है। सो DF क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC के, और DF BC के पैरेलल भी हो जाएगा, करेक्ट। सो ये जो DF है वो क्या था, हाफ ऑफ BC के इक्वल था, एंड व्हाट, ये जो DF था वो BC के पैरेलल भी था, ये चीज थी, आपने देखा। अब हाफ ऑफ BC की जगह आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ BC की जगह बच्चों इस बार चेक करो, E मिड पॉइंट है किसका, BC का, सही है। सो BC का हाफ कितना हो जाएगा, EC। इस बार BC का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, EC, करेक्ट। ये देखिए तो BC का हाफ हमने EC लिख दिया। सो यहां से क्या हो जाएगा, DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC की जगह हमने क्या लिख दिया, हाफ ऑफ BC की जगह हमने EC लिख दिया, ओके। सो हाफ ऑफ BC की जगह हमने क्या लिख दिया, EC लिख दिया। नाउ हाफ ऑफ BC की जगह हमने क्या लिख दिया, EC लिख दिया, एंड व्हाट, DF पैरेलल टू BC था, करेक्ट। सो DF पैरेलल अगर BC के तो DF पैरेलल EC के भी हो जाएगा। सो DF पैरेलल EC के भी हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए बच्चों, कोऑर्डिनेटर DFCE में, इन कोऑर्डिनेटर DFCE में क्या हो गया, DFCE में DF को EC के पैरेलल भी दिखा दिया और DF को EC के इक्वल भी दिखा दिया, ठीक है। तो किसी भी कोऑर्डिनेटर में अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, करेक्ट। तो ये देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको बोल देता हूँ कि कोऑर्डिनेटर हेंस व्हाट, हेंस कोऑर्डिनेटर DFCE इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया, करेक्ट। अब देखो अगर ये पैरेललोग्राम के लिए बच्चों क्वालिफाई हो गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए ये एंगल हो गया आपका क्या, एंगल 5, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 4 है, इसका नाम तो 4 है ना। सो ये यहां से इक्वल हो जाएगा, ठीक, इसका नाम है 7। तो चेक करो 5 किसके इक्वल हो गया, 6 के, और 4 किसके इक्वल हो गया, 7 के, और जो ऊपर वाला ट्राइंगल है कौन सा, DFE, उसमें
FE बोलेंगे और नीचे वाले ट्रायंगल में इसको EF बोलेंगे। सो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बात समझो। एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया है, सही है ना, और एक ये वाला ट्रायंगल लिया। अब देखो नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग कैसे करोगे, देखो देखो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक, इसमें देखो F वर्टेक्स F पे ये वाला जो एंगल है, सो F करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, नीचे जो ट्रायंगल है उसमें 5 किसके इक्वल है, 6 के, और 6 पे क्या वर्टेक्स आ रहा है, E, तो F करस्पॉन्ड है किसके, E के, ठीक। अब ऊपर जो ट्रायंगल आ रहा है उसमें देखिए ये वाला जो एंगल 4 है वो 7 के इक्वल है, और 4 के वर्टेक्स पे क्या है, E, और यहां 7 के वर्टेक्स पे क्या है, F है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या बच गया, D, और नीचे वाले ट्रायंगल में क्या बच गया, C। तो इस तरीके से नेमिंग आपकी हो जाएगी, यानी कि ट्रायंगल FDE, ट्रायंगल FDE is congruent to what, ट्रायंगल EFC, ठीक है। पूरा मैं आपको करके दिखा देता हूं कैसे। देखो हम लिखेंगे एंगल DFE, इसका रीजन एंगल DFE इज इक्वल्स टू, देखो DFE इज इक्वल्स टू व्हाट, CEF, रीजन आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से DEF, एंगल DEF इज इक्वल्स टू व्हाट, DEF इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल्स टू एंगल CFE, रीजन क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये देखो ये जो साइड है ये भी इक्वल है, यानी कि FE इज इक्वल्स टू व्हाट, EF, करेक्ट। सो एंगल साइड एंगल लग गया और एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, करेक्ट। सो क्या लगाया हमने यहाँ, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल अगेन हमने लगा दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो ट्रायंगल है कौन सा, FDE, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया EC, FDE लिया ना, FDE लिया है, तो बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ECF होना चाहिए था ना, ECF होना चाहिए बच्चों। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, F है, तो यहाँ पर क्या है, E है, F E के करस्पॉन्ड हो गया, करेक्ट। नीचे क्या है, E है, ऊपर क्या है, F है, अच्छा सही है, ठीक है, और D C के, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं FDE इज कॉन्ग्रुएंट व्हाट, ECF आ रहा है बार बार, कुछ मैं शायद, ओहो आई एम वेरी सॉरी, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, FED लिखा है ना, FED लिखा है, तो यहां से आप क्या पढ़ोगे, EFC पढ़ोगे, करेक्ट। तो FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू EFC, बिल्कुल सही लिखा है, करेक्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि सेकंड और थर्ड भी आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, करेक्ट। तो ये आपके पास सेकंड रिजल्ट आ गया, क्या, ट्रायंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्रायंगल EFC, करेक्ट। सो ये आ गया आपके पास क्या, सेकेंड रिलेशन, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें फाइनल काम करते हैं बच्चों हम लोग। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो देखो, जिसने ट्रायंगल अच्छी तरीके से पढ़ा होगा है ना, वो इसको अच्छी तरीके से करेगा, और जिसका ट्रायंगल नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो ये फिर उसको थोड़ा परेशान कर रहा होगा। इसलिए मैंने कई बार बोला है कि भाई ट्रायंगल्स पहले अच्छी तरीके से पढ़ के आइए, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल तो आपको परेशान करेगा ही करेगा, है ना। और अगर आपके ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कहीं कोचिंग स्कूल में पढ़ रखा है, ठीक है ना, नई चीज़ें समझ में आई है, नहीं बना पाते हो आप, तो जाके आप ट्रायंगल का NCERT वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए हमारा, करेक्ट। तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ बच्चों, अब आप ध्यान से चेक करो, अब आपको फाइनली क्या देखना है, ध्यान से चेक करिएगा। अब आपको फाइनली देखना है AC का मिड पॉइंट क्या है, F है, करेक्ट, और BC का मिड पॉइंट क्या है, E है। तो हम लिखेंगे कि AC का मिड पॉइंट F है, ठीक, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, F AC का मिड पॉइंट है, इसी तरीके से E BC का मिड पॉइंट है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो चेक करो, ट्रायंगल ABC में AC का मिड पॉइंट F और BC का मिड पॉइंट E। सो अगर हमने F को E से ज्वाइन कर दिया, तो जो FE है ये AB के पैरेलल भी होगा, और FE AB का हाफ भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, ओके। सो दिस FE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, एंड दिस FE इज पैरेलल टू AB। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, AB का हाफ आप क्या लिखोगे, हाफ ऑफ AB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का हाफ क्या लिख सकते हैं, AD। क्यों, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, करेक्ट। सो AB का हाफ क्या हो जाएगा, AD। और
इस चीज को यूज करेंगे यहां पर। सो एफ ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी की जगह हमने क्या लिखा, ए डी एंड ई एफ अगर पैरेलल है ए बी के, दिस ई एफ पैरेलल अगर ए बी के, सो ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, ए डी के भी। सो ई एफ इज पैरेलल टू व्हाट, ए डी। तो बच्चों अब आप कोरिलेटर देखो कौन सा, ए एफ ई डी को देखो, कोरिलेटर ए एफ ई डी इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। ए एफ ई डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि चेक करो ए एफ ई डी में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी दिखा दी और पैरेलल भी दिखा दी। चेक कर लीजिए, ए एफ ई डी में हमने क्या किया, हमने एफ ई को ए डी के इक्वल भी दिखा दिया और हमने एफ ई को ए डी के पैरेलल भी दिखा दिया। तो ये हो गया आपका एक पैरेललोग्राम, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये अगर एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से चेक करो, ये एंगल 5 है। सो ये एंगल जो 5 है, ठीक, ये एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। और एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 9 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप देख सकते हो क्या, एक तो है ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक है ना, क्या है, ए डी एफ है, और नीचे आपके पास ये वाला ट्राइंगल है। नेमिंग कैसे करेंगे, चेक करो जरा ध्यान से बच्चों। देखो ए डी एफ में डी पे क्या है, एंगल 8, एंगल 8 किसके इक्वल है, 5 के, और 5 किसके करस्पॉन्ड है, मतलब 5 कहाँ, कौन से वर्टेक्स पे, एफ पे, करेक्ट। सो डी करस्पॉन्ड हो जाएगा एफ के, डी करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, एफ के। इसी तरीके से ऊपर वाले ट्राइंगल में वर्टेक्स एफ पे 9 है, और नीचे वाले ट्राइंगल में 9 किसके इक्वल है, 1 के, और 1 कहाँ पे, डी पे, यानी कि एफ किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, डी के। तो जो बचा वाला पॉइंट है, रिमेनिंग पॉइंट, यहाँ पे ए ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, ई के। ओके, सो ए इज करस्पॉन्ड टू व्हाट, ई, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ट्राइंगल ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज हो गई। बट आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाले ट्राइंगल का नाम आपने क्या किया था, ये वाले ट्राइंगल का नाम आपने कहीं पर किया था, तो क्या किया था, मतलब समझो, इसका नाम ई एफ डी रखा था, ई एफ डी रखा था, या डी एफ ई क्या रखा था, वो जाके आप वहां से चेक कर लीजिए। आपने नाम रखा था इसका डी ई एफ, क्या रखा था, डी ई एफ। तो हमें भी यहां ऐसे ही करना होगा। ये तो हमने हिंट के लिए लिखा हुआ है, ये हमने हिंट के लिए लिखा हुआ है। हमने नेमिंग क्या करी थी इसकी, डी ई एफ। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे डी और फिर लिखेंगे क्या, ई, और फिर लिखेंगे एफ, और फिर चेक कर लेंगे डी करस्पॉन्ड है एफ के, सो डी करस्पॉन्ड है एफ के, ये हो गया। उसके बाद एफ ई करस्पॉन्ड है ए के, ये हो गया। सो ई करस्पॉन्ड है किसके, ए के, करेक्ट। और एफ करस्पॉन्ड है किसके, डी के। तो इस तरीके से, तो डी ई एफ, और ये क्या हो गया, एफ ए डी। सही है ना, मतलब जिस ट्राइंगल को आप पहले ही एक बार ले चुके हैं, ये देखिए, उसका नेम आप उसी तरीके से करेंगे जैसे आपने पहले किया था। तो डी ई एफ करेंगे, ना कि ई एफ डी करेंगे। इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, करेक्ट। तो ये कुछ चीजें आपकी यहाँ पर बन गई। हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एफ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल डी ई एफ। रीजन वही है, एंगल साइड एंगल। ओके, सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो ये आ गया आपके पास क्या, रिलेशन नंबर 3। सो यहां से हो गया आपके पास क्या, ट्राइंगल एफ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल डी ई एफ। ये हो गया रिलेशन 3। अब फ्रॉम रिलेशन 1 to 3 आप बोल सकते हो बच्चों, चेक कर लीजिए, फ्रॉम रिलेशन 1, 2 and 3, करेक्ट। 1, 2, 3 से आप बोल सकते हो कि ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया ना। देखो अभी हमने क्या किया था, 1 को 2 के कॉन्ग्रुएंट किया, 2 को 3 के किया, फिर हमने 2 को 4th के कर दिया, है ना। इसका मतलब 1 अगर 2 के है, 2 अगर 3 के है, और 2 अगर 4th के है, तो यानी कि 1, 2, 3, 4 सब आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से चेक कर सकते हो। डी एफ किसके कॉन्ग्रुएंट है, ई डी बी के, ठीक। ओके, और अच्छा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बच्चों कुछ हमें चेंज करने होंगे। यहाँ पे हमने इसका नाम एफ डी ई रख दिया है ना, सो इसको चेंज करो। रिलेशन नंबर 2 के नेमिंग को आप चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, इसका भी नाम क्या कर दो आप, डी ई एफ। समझो ना कैसे करेंगे, इसका नाम चेंज कर दो, रिलेशन नंबर 2 का नाम चेंज कर दो। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, देखो पहले मैं लिखूंगा डी, ठीक, डी, सही है ना। डी करस्पॉन्ड है किसके, एफ के, क्योंकि यहाँ बीच में डी आ रहा है और यहाँ एफ आ रहा है। सो डी करस्पॉन्ड है एफ के। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे ई, करेक्ट। सो यहाँ पे लास्ट में ई आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में सी आ रहा है, करेक्ट। और डी ई हो गया। अब यहाँ से हमने एफ लिया, करेक्ट। सो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे। तो इस तरीके से सेकंड वाले रिलेशन का हम नेमिंग ठीक ठीक कर लेंगे, करेक्ट। तो सेकंड वाले रिलेशन का नेमिंग क्या हो जाएगा, डी ई एफ। ये देखिए ट्राइंगल
ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल FCE। ठीक है, ये आपका सेकंड बनना चाहिए था इस तरीके से, सही ना। तो ये चीज है। ओके, सो फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से अगर आप देखोगे, सो DEF इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, EDB था। ठीक है बच्चों, और उसके बाद DEF कॉन्ग्रेंट है FCE के, करेक्ट। इसको आप हटा ही दो ना यहां से, क्या दिक्कत है। ये हो गया आपका सेकंड रिलेशन। अब आप चेक कर लो, DEF कॉन्ग्रेंट है EDB के। ठीक है, DEF कॉन्ग्रेंट है किसके, DEF कॉन्ग्रेंट है किसके, EDB के, यानी कि ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक, उसके बाद FAD, ये रहा FAD कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, DEF के। उसके बाद आप देखो DEF अगेन हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया किसके, FEC के। ठीक है ना, तो इस तरीके से चारों एंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम 1 2 3 इक्वेशन से लिख सकते हैं। बस लिखते जाओ, जो जो आपको दिख रहा है वो लिखते जाओ। ठीक है ना, ये वाला पहले आप फर्स्ट वाला लिख लो। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाले का नाम क्या है, नाम यहां से देख के लिखेंगे, EDB रखा है इसका नाम, EDB। ओके, सो ट्राइंगल EDB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब सेकंड वाले का नाम क्या है, सेकंड वाले का नाम क्या है, DEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, DEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब थर्ड वाले का नाम क्या रखा आपने, थर्ड वाले का नाम FCE। ओके, सो इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, FCE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। फोर्थ वाले का नाम क्या है, फोर्थ वाले का नाम क्या है, FAD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल FAD। बस यही हमें प्रूफ करना था, क्या कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC वो 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि जितने भी 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं 1 2 3 4 वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये देखिए सबको हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन यहां तक हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना है आपको आगे की कहानी। सुनो, आपको नोट करना है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया। क्या मैंने बोला, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया, इक्वल एरिया। ठीक है ना, सो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सही है ना। अब एग्जाम में क्या बोलेगा, बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में देखो कैसे बोलेगा, क्वेश्चन सेम होगा। ठीक, कि ट्राइंगल ABC के मिड पॉइंट्स हैं DEF रेस्पेक्टिवली, करेक्ट, और हमने इनको ज्वाइन कर दिया। तो आपको प्रूफ करना होगा क्या, प्रूफ दैट, PT मतलब प्रूफ दैट, आपको बोलेगा AR मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है ये वाला करेक्ट, DEF का एरिया 1/4 ऑफ द ABC है, ये बात आपको प्रूफ करनी होगी, करेक्ट। सो यहां पर सारे के सारे ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। सारे अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो सबके एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल FCE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल FAD। सारे के सारे ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो हम अज्यूम कर लेंगे x। ठीक है, x स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो सारे के सारे ट्राइंगल का जो एरिया है वो x स्क्वायर यूनिट है। मतलब समझो, मतलब बच्चों इसका भी एरिया x है, सेकंड वाले का एरिया भी कितना है, x है, थर्ड वाले का एरिया भी कितना है, x है, और फोर्थ वाले का भी एरिया कितना है, x है। अगर हम सारे ट्राइंगल्स के एरिया ऐड कर दें, मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो हमें ट्राइंगल ABC का एरिया मिल जाएगा, करेक्ट। यानी कि स्टूडेंट्स यहां से हो जाएगा हमारे पास क्या, कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, आपके जो 1 2 3 4 ट्राइंगल थे सबका एरिया x स्क्वायर यूनिट x स्क्वायर यूनिट x स्क्वायर यूनिट x स्क्वायर यूनिट अज्यूम कर लिया, तो सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल, करेक्ट। सो इस तरीके से नाउ अब आपको पता है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होता है, 4x। सो 4x इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स यहां से ये 4 उधर जाएगा, सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 ऑफ, भाई 4 नीचे आएगा तो 1/4 लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ स्टूडेंट्स अब x की जगह आप क्या लिखोगे फाइनल स्टेप में, ये देखिए, ये x की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ EDB भी लिख सकते हो, DEF भी लिख सकते हो, FCE भी लिख सकते हो, FAD, क्योंकि सारे के सारे x के इक्वल हैं। सो इसकी जगह हमने ये लिखा, किसकी जगह, x की जगह हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF लिखा,
इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये लीजिए। और यही बात इसने हमें प्रूफ करने के लिए बोली थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये थोड़ा सा और क्लास 10th के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए। ओके।